नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण कोर्स का आज ये 23वां लेक्चर है और इस 23वें लेक्चर में हम आज चर्चा करने वाले हैं मुहावरों के बारे में। और इसके बाद दोस्तों हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बचा हुआ है, वो है हिंदी साहित्य। तो लगभग 2 या 3 वीडियो में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 26वां लेक्चर में लगभग कंप्लीट हो जाएगा हिंदी साहित्य। और उसके बाद जो बचे हुए 4 दिन है इस 30 दिन के कोर्स में, उसमें आपको लगभग यहाँ पे मिक्सअप आपके लिए हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू लाए जाएंगे प्रत्येक टॉपिक से। लगभग 4 दिन तक हम वो यहाँ पे लेके आएंगे 4 प्रैक्टिस सेट। तो अच्छी तैयारी दोस्तों आपकी हो जाएगी हिंदी की। और कोई भी एग्ज़ाम है आपका आगामी, जैसे उत्तराखंड पुलिस हो गया या आपका फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, यहाँ तक कि जो उत्तराखंड टीटी यानी यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी हिंदी पूछी जाती है। तो उसके लिए ये कोर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी बीएड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, तो ये सारा जो कोर्स आपके लिए 30 दिन का, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बाकी यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद लगातार आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। ये देखना है आपको कि आप जो पुराने पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी भी कमी कहाँ पे रह रही है। और जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि यहाँ पे कमी रह रही है, उसको अधिक से अधिक समय दें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, क्योंकि हिंदी अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आप हिंदी में अच्छे मार्क्स लाते हो तो कहीं ना कहीं वो टोटल जो पेपर होता है आपका, उसके जो टोटल मार्क्स आते हैं आपके, उसमें मतलब बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए हिंदी पे आपको अच्छा सा फोकस करना होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और टाइम भी आज बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो लगभग 11:30 बजने वाली है, रात की 11:18 हो रही है। और क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो पढ़नी है, तो इसलिए ये वीडियो अभी बनाना आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। और ये देखो, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने ला रखा है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति आपको बहुत सारे बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो हम यहाँ पे इसको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, पगड़ी रखना का मतलब होता है कि मतलब तुम्हारी इज्जत में, जो वो कहते हैं ना कि पगड़ी में इज्जत होती है। तो पगड़ी रख घीचक यानी निर्लज होकर कुछ पाना। पाया क्या? घी पाया। तो निर्लज होकर कुछ पाना, ये अर्थ है पगड़ी रख घीचक। पगड़ी रख का मतलब वो निर्लज हो चुका है, अपनी पगड़ी उसने त्याग दी है, और उसके बाद उसने पगड़ी रख के घी चखा है, यानी अपना इज्जत उतार के या निर्लज होकर उसने कुछ पाया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, गूलर का फूल होना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, गूलर का फूल दोस्तों कभी दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए गूलर का फूल होना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा दुर्लभ होना। दुर्लभ यानी जो कभी भी दिखाई नहीं देता है, किसी भी परिस्थिति में जो दिखाई नहीं देता है। तो गूलर का फूल होना का मतलब यहाँ पे है कि दुर्लभ होना, जिसको देखना दुर्लभ हो चुका है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इसका सही आंसर हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल में पात पात यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो कपटी मित्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। कपटी मित्र किस प्रकार का होता है? आस्तीन का सांप। तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? कपटी मित्र। यानी कपटी मित्र के लिए सही जो मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा आस्तीन का सांप। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। तो बहती गंगा में हाथ धोना यानी अवसर का लाभ उठाना। जैसे कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो गंगा बह रही है और आपने उसमें क्या कर लिया? उसमें अपना हाथ धो लिया। यानी जो अवसर है, क्योंकि गंगा जो बह रही है, आपको एक अवसर मिल रखा है पानी में हाथ धोने का, तो जो भी अवसर आपको मिल रखा है उसका आप क्या कर रहे हैं? लाभ उठा रहे हैं। तो बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना।
दोस्तों इसमें जितने भी आपको एमसीक्यू दिए गए हैं उसमें से आपका कितना स्कोर रह रहा है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी इससे अधिक अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं मुहावरे और लोकोक्ति की, तो काफ़ी डिटेल्स में आपको जो हिंदी व्याकरण की हमारी ई बुक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको पहले डिटेल्स में मुहावरे और लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू भी दिए गए हैं लगभग 70+। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या जांच पड़ताल करना। तो इसका देखो कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा। तो देखो तन पर नहीं लता यानी तन पर लता का मतलब होता है कपड़ा, तन पर कपड़ा नहीं है और फिर भी वो पान खा रहा है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, क्योंकि तन पर तो कपड़ा नहीं है, लता नहीं है, फिर वो पान खाने चला है यानी वो सिर्फ झूठा दिखावा कर रहा है, उसके पास कुछ है नहीं और फिर भी वो मतलब जो कई होते हैं ना ऐसे व्यक्ति की दिखावा ज़्यादा करते हैं, होता उनके पास कुछ नहीं है न, किसी के पास बुद्धि नहीं है लेकिन अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। कोई गरीब होता है लेकिन अमीर होने का दिखावा करता है। तो उसी प्रकार से उसके लिए ये मुहावरा सही बैठ जाता है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता यानी झूठा दिखावा करना। और हमेशा दोस्तों देखो दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, जितना आप हो उतना आप उतने में आपको हमेशा खुश रहना सीखना होगा। जितना दिखावा करोगे आपके लिए उतनी ही क्या होगी परेशानियां, मतलब खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे, मतलब आप पर आएंगी। तो जितना हो उतना दिखावा मतलब उतना ही होना चाहिए, दिखावा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे भी आज समाज आप देख सकते हैं कि दिखावे का समाज हो चुका है और दिखावे पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, इसलिए परेशानियां भी आज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है लोगों की। तो जितना आपके पास है उतने में आपको खुश रहना सीखना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा। तो नियम विरुद्ध कार्य करना यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उल्टी गंगा बहाना, क्योंकि उल्टी गंगा तो बहा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से नियम विरुद्ध वैसे कार्य आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे पर सांप लौटना यानी यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। आपका माना कई मित्र ऐसे होते हैं कि जो आपसे बहुत ईर्ष्या करते होंगे, या कई लोग ऐसे होते होंगे, आपके पड़ोसी ऐसे होते हैं कि जो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो उनके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा कि उनके कलेजे पर सांप लौट गया है, यानी कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। देखो इन मुहावरों का अर्थ अगर आप जान गए और इनका प्रयोग अगर आप करते हैं, क्योंकि जब आप मुहावरे पढ़ते हैं तो आस पड़ोस में या जो भी आपके पास आसपास वस्तुएं हैं उन पर उनका प्रयोग करना सीखो। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि आपको आगे पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जल उठना। क्वेश्चन नंबर 10 है सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो सिर से पानी गुजर जाना यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। देखो माना आप पानी में डूब गए हैं, आपका सिर क्या है अभी भी पानी में नहीं है, यानी आप अभी जिंदा हो। तो सिर अगर आपका पानी में चला गया या सिर के ऊपर से भी पानी गुजर गया यानी अब आप सहन नहीं कर सकते, यानी सहनशीलता की भी सीमा टूट चुकी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिर से पानी गुजर जाना यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 11 है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास यानी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, क्योंकि वो हरि भजन करने आए थे लेकिन हरि भजन को वो छोड़कर अब क्या करने लगे हैं, ओटन लगे कपास यानी जिस काम के लिए वो आए थे वो कार्य छोड़कर अन्य कार्य में वो लग चुके हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। जैसे कई बार आप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हो लेकिन
यूट्यूब में या फेसबुक में शॉर्ट वीडियो देखने लग जाते हो, तो फिर आपके लिए क्या मुहावरा है कि आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास। यानी आए थे आप पढ़ाई करने को, बैठने आप लग गए थे पढ़ाई करने, लेकिन वहाँ पे आपने आधा और 1 घंटा गुजार दिया है यूट्यूब और फेसबुक की शॉर्ट वीडियो में, तो ये मुहावरा आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो अकल पर पत्थर पड़ना यानी देखो अक्लमंद तो था वो, यानी बुद्धिमान वो था, लेकिन उसकी अकल पर अब पत्थर पड़ चुका है, यानी बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो चुकी है। अकल पर पत्थर पड़ना यानी अकल अब क्या हो चुकी है, ढक चुकी है पत्थर से, यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है। तो जूतम पेजार यानी लड़ाई झगड़ा होना, जूतम पेजार होना, तो लड़ाई झगड़ा होना हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ आपको बताना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता यानी देखो अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ये इसका हो जाएगा सही आंसर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। संगठन दोस्तों हमेशा देखो, अगर आप संगठित हैं तो हमेशा आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आप परिवार का देख लीजिए या आप किसी भी ग्रुप का देख लीजिए, अगर कोई ग्रुप अच्छे से संगठित है और वो किसी भी कार्य को कर सकता है। पारिवारिक मामलों में देख लीजिए, लेकिन अगर परिवार में बिखराव हो जाता है, ग्रुप में बिखराव हो जाता है, तो सारे मामले क्या हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता यानी अकेला व्यक्ति कभी भी शक्तिशाली नहीं होता। उस अकेले व्यक्ति के पीछे उसका परिवार होता है, उसकी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं हाथ होता है, विशेषकर जो आपके माता पिता हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पो बारह होना मुहावरे का अर्थ। तो पो बारह होना यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक लाभ होना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। यहाँ पे पीड़ा होगा, ठीक है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो यहाँ पे देखो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना या सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। यानी देखो बांझ क्या जाने, बांझ का मतलब होता है जिनकी संतान नहीं होती है, तो उस स्त्री को कहा जाता है बांझ। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, क्योंकि जिसकी संतान ही नहीं हुई है उसका यानी प्रसव ही नहीं हुआ है, तो प्रसव की पीड़ा वो किस प्रकार से जानेगा। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा यानी जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर नहीं बीतती है वो क्या जानेगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो कान का कच्चा होना यानी वो जो भी बातें सुनता है उस पर भरोसा कर लेता है, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना यानी वो समझता ही नहीं, बस जो उसने कान से सुना बस वो उसने सत्य मान लिया, अपने दिमाग का वो इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है, यानी वो कान का कच्चा है, सुनी सुनाई बातों पर वो विश्वास कर लेता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ। कई बार आपने सुना होगा, कई व्यक्ति कहते हैं कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है। हाँ भाई, क्या क्या खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर, यानी अंदर ही अंदर किसी षड्यंत्र की तैयारी की जा रही है। तो खिचड़ी पकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, यानी अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, यानी अंदर ही अंदर किसी षड्यंत्र की तैयारी चल रही है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीम हकीम खतरे जान। इसका अर्थ क्या हो जाएगा। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होता है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो नीम हकीम खतरे जान यानी अल्प ज्ञान क्या हो जाएगा, हानिकारक होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, माना कोई जैसे डॉक्टर हैं, ठीक है, और वो अभी क्या है, मतलब उतना वो प्रसिद्धि नहीं है उसको हासिल डॉक्टरी में, और वो उसके बाद आप इलाज करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो
उससे इलाज कराना क्या है, खतरे से खाली नहीं है। तो नीम हकीम खतरे जान, यानी अल्प ज्ञान हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, खुदा गंजे को नाखून ना दे। क्योंकि देखो, गंजे को अगर खुदा ने नाखून दे दिए और अगर वो नाखून अपने मतलब अपने नाखूनों से अपने सर को अगर वो खुजलाने लग जाए तो खुद उसी के लिए क्या हो जाएगा, वो खतरा बढ़ जाएगा। तो अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो गंजा है उसको अत्याचारी, यहाँ पे मतलब इस मुहावरे के माध्यम से अत्याचारी उसका अर्थ निकाला जा रहा है। और अगर ऊपर से उसको नाखून यानी हथियार दे देंगे तो वो खुद को भी हानि कर सकता है, दूसरों को तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो खुद के लिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय है, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो, मुहावरे और लोकोक्ति में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि सीधा अर्थ का भी होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे इसका अर्थ इस प्रकार से भी आप लगा सकते थे कि खुदा गंजे को नाखून दे, यानी एक दोष पहले से था और दूसरा और आ गया। तो ये इसका सीधा सीधा अर्थ ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कहना तो ये चाह रहा है वैसे, लेकिन सीधा अर्थ कभी होता ही नहीं उसका, उसका कुछ और अर्थ होता है। ये कई बार अभ्यर्थी क्या कर लेते हैं कि कई बार उसी आंसर को सही कर लेते हैं जो उनको बिल्कुल सरल लगता है उसी के जैसा। तो उसी के जैसा मुहावरे और लोकोक्ति में कभी आंसर होता नहीं है, बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलता है, उसका अर्थ कुछ विशेष होता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न इसीलिए आप गलत करते हैं, और ये सही कब होंगे, जब आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ होगा। तो उड़ती चिड़िया के पंख क्या कोई गिन सकता है? बिल्कुल नहीं गिन सकता, यानी असंभव कार्य करना। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 21 का सही आंसर, क्योंकि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना भी एक असंभव कार्य है। तो असंभव कार्य करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। आंख का अंधा है लेकिन नाम उसका क्या है, नयन सुख है। क्योंकि जबकि नयन का मतलब आंख, तो आंख का सुख यानी नयन सुख उसको है नहीं, लेकिन उसका क्या है, नाम नयन सुख है। का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो गुणों के विरुद्ध का नाम होना। क्योंकि देखो, नयन सुख का जो गुण है उसके पास जो आंखों का सुख होता है वो उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है, नयन सुख है, यानी गुणों के विरुद्ध नाम का होना। ये इस मुहावरे का हो जाएगा सही अर्थ। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, समय के अनुसार काम करना चाहिए अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो समय के अनुसार काम करना चाहिए, यानी जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। तो ये मतलब इसके लिए सही लोकोक्ति हो जाएगी। जो ये यहाँ पे वाक्य दे रखा है कि समय के अनुसार काम करना चाहिए, इसके लिए क्या लोकोक्ति होगी, तो जैसी बहे बयार पीठ तब वैसी दीजे, यानी बयार जैसी हवा जैसी बह रही है उसी प्रकार से आपको अपनी पीठ देनी है। तो समय मतलब कुल मिला के समय जैसा चल रहा है उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 23 का यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है, तो इसमें कौन सा मुहावरा आएगा? तो यहाँ पे देखो, अंगारों पर लौटोगे ये भी नहीं है, 8 आंसू रहोगे ये हो सकता है, अंचरा पसारोगे या कुएं में गिरोगे। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि कुएं में गिरोगे ये भी सही नहीं बैठ रहा है। अब देखो, बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में क्या होगे, रोगे तो आप जरूर, और आंसुओं से रोगे। और यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 8 आंसू रोगे। तो बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में 8 आंसू रोगे, यानी बुरी तरह पछताओगे। बी ऑप्शन हो जाएगा 24 का यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखो यहाँ पे ये एक दूसरे के विपरीत हो गई, आंख का तो अंधा है लेकिन गांठ का वो पूरा है। तो लोकोक्ति का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी एक तो उसके पास गुण है और एक उसके पास क्या है, मतलब उसका एक दुर्भाग्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा मूर्ख और धनी। मूर्ख भी है यानी आंख का अंधा यानी वो मूर्ख है, लेकिन गांठ का वो पूरा है यानी वो धनी है।
गांठ उसकी पूरी की पूरी रहती है हमेशा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। एक उसका गुण है, एक उसका अवगुण है। गांठ का पूरा ये गुण है और आँख का अंधा ये उसका मतलब दुर्भाग्य आप कह सकते हैं, उसका अवगुण आप कह सकते हैं, जो उसके पास गुण नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 25 का सही आंसर। अब देखो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अंधे के पास धन, लेकिन ये नहीं है इसका। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुहावरा और लोकोक्ति में आपको ये ध्यान देना होगा कि सीधा सीधा अर्थ बहुत कम देखने को मिलता है मुहावरे और लोकोक्ति में, वो कुछ और ही कहना चाहता है। 26 की ओर बढ़ते हैं। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरा पल नुकसान, और जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, तो जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज हो जाना। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है अपना हाथ जगतनाथ। अपना हाथ जगतनाथ, इसका हो जाएगा अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई काम है लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने की सोच रहे हैं और फिर आपके दिमाग में होता है कि छोड़ो यार अपना हाथ जगतनाथ, यानी मैं अगर स्वयं करूँगा तो शायद ये काम बेहतर हो सकता है। तो अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपना हाथ जगतनाथ। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, या जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अब देखो इसको दोबारा पढ़िए। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्योंकि एक जैसे कौन होते हैं, वो कहते हैं कि एक ही थाली में उन्होंने खाना खा रखा है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वो। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी तुम सब एक जैसे हो। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 28 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है भीगी बिल्ली होना। ये आपने बचपन में कई बार सुना होगा। कभी आपके घर वालों ने अगर आपको डांटा है तो फिर वो कहते होंगे देखो बिल्ली की तरह हो गया है, बिल्ली की तरह दुबक गया है, या भीगी बिल्ली बन गया है, यानी डर जाना। सी ऑप्शन हो जाएगा 29 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो कान का कच्चा होना यानी सुनी बात पर विश्वास कर जाना। बी ऑप्शन हो जाएगा 30 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है आंखें फेर लेना का अर्थ। आंखें फेर लेना अर्थ यानी दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, और नाराज हो जाना। तो आंखें फेर लेना यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उदासीन हो जाना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कोयले की दलाली में हाथ काले। क्योंकि कोयला क्या होता है, काला होता है। तो अगर आप काले की दलाली करोगे, नहीं कोयले की दलाली करोगे, तो आपके हाथ भी वैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। क्योंकि अगर आप गलत काम करोगे तो फिर आप पर उस गलत काम की कहीं ना कहीं एक छवि पड़ जाएगी, उसका आपको संगति पड़ जाएगी। तो खराब काम अगर आप करोगे तो परिणाम भी आपको खराब ही देखने को मिलेंगे। यानी इसके लिए जो मुहावरा हो जाएगा कोयले की दलाली में हाथ काले। क्वेश्चन नंबर 33 है अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये हमने ऊपर भी आपको बता दिया था। यानी आए किसी काम के लिए थे और करने कुछ और काम लग गए। तो बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। यानी देखो हरिभजन एक बड़ा लक्ष्य है, मतलब हरि की खोज के लिए आप भजन कर रहे हो, लेकिन फिर आप कपास ओटने लग गए। यानी बड़ा लक्ष्य आपने निर्धारित किया था लेकिन छोटे छोटे कार्य में आप लग चुके हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 33 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। तो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, यानी देखो आपने कार्य कर लिया पहले, लेकिन फिर उसकी जांच कर रहे हो कि क्या मैंने ये कार्य सही किया या नहीं किया। तो हमेशा क्या करना चाहिए, पहले जांच कर लेनी चाहिए कि मतलब सब कुछ आपके पास मतलब जो भी वहाँ पे संभावनाएं हैं उस कार्य को सफल होने की, या जो भी परिस्थिति है, या जो भी आपको क्या चाहिए उसके लिए हथियार चाहिए,
क्या वो आपके पास उपलब्ध है या नहीं है। तो पहले आपको सोचना चाहिए फिर काम करना चाहिए, लेकिन आपने क्या कर दिया, कार्य पहले कर दिया और उसके बाद उसकी जांच कर रहे हैं कि अगर वो गलत हो गया तो ये गलत क्यों हुआ उसकी जांच कर रहे हैं। यानी अब पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई दाना, यानी चिड़िया ने दाना चुग लिया है, लेकिन अब उसके बाद आप पछता रहे हो कि ओहो ये चिड़िया ने गलत चुग लिया, काश में चिड़िया को पहले भगा लेता है। तो इसी प्रकार से काश में कार्य करने से पहले उसके बारे में जांच कर लेता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 34 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है नाक का बाल होना। तो नाक का बाल क्या होता है, ये होता है अधिक प्रिया। क्योंकि देखो नाक का बाल अगर आप उखाड़ोगे तो ऐसा लगेगा, मतलब देखो बहुत दर्द होगा ना, तो जैसे जो बहुत प्रिय होता है आपका, अगर वो तुमसे दूर चला जाता है तो उसका भी दर्द होता है। तो उसी प्रकार से नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या लगाया जाता है, अधिक प्रिय होना। तो दोस्तों ये टॉप 35 क्वेश्चन थे मुहावरे और लोकोक्ति की। और कोशिश, अगर आपका कमेंट आता है तो कोशिश करेंगे कि कुछ और यहाँ पे एमसीक्यू लाए जाएंगे मुहावरे और लोकोक्ति संबंधी। वैसे काफ़ी एमसीक्यू और मुहावरे और लोकोक्ति के डिटेल्स, मतलब इसके उदाहरण आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है हिंदी व्याकरण की ई बुक का, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सेलेक्टिव मुहावरे और लोकोक्ति उस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों हिंदी व्याकरण की 3 और लेक्चर आने बाकी हैं हिंदी साहित्य के, और लगभग और सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। शुद्ध वर्तनी वाला टॉपिक रह चुका है, लेकिन उसमें आपको प्रैक्टिस खुद ब खुद करनी है, क्योंकि उसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, क्योंकि इतने सारे शब्द होते हैं और प्रत्येक शब्द का आपको, मतलब कोई ऐसी ट्रिक अगर मैं बताऊंगा तो ट्रिक तो है नहीं कोई उसकी, क्योंकि इतने सारे शब्द हैं, सभी शब्दों की अपनी एक एक ट्रिक तो बन नहीं सकती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करें, उसके नोट्स भी आपको कहाँ मिल जाएंगे, ई बुक में मिल जाएंगे। तो जो टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि उसमें कुछ समझाने के लिए था ही नहीं, और जो समझाने वाले टॉपिक थे वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तब वो संधि से लेकर हो, वर्णमाला से लेकर और सीधे जनसंचार और पत्र लेखन तक, और फिर अब आने वाली जो 3 अन्य वीडियो हैं हिंदी साहित्य की। तो सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों जल्द ही। और उसके बाद कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आएंगे, उन पर ध्यान दिया जाएगा। और फिर आगे आगे खैर आपके लिए प्रत्येक वीक 1 या 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी का जरूर आएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, लगातार 2-3 महीने तक। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।